अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एलियन पाकिस्तान। और इस वक्त हम मौजूद हैं कपास के फील्ड में। और कपास इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये सितंबर का स्टार्ट और अगस्त का एंड जो है, आखिरी अयाम जो हैं इसके, ये इंतहाई कपास के लिए निगहदाश्त के अयाम होते हैं। और इसके लिए हमारे साथ कॉटन के एक्सपर्ट और अपने फील्ड के इंतहाई माहिर फरहान बारी साहब मौजूद है। और उनसे हम पूछते हैं कि ये जो इंतहाई निगहदाश्त के मराहल हैं वो कौन कौन से मराहल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कपास जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त इंतहाई निगाहदाश्त के मरहले में है, तो इस वक्त जो इसके साथ निगाहदाश्त के जो अहम तरीन काम हैं वो करने के हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो, चूँकि मौसम बहुत सख्त है, तो इसलिए सबसे पहला काम जो है इसकी आबपाशी का ख्याल रखना है, जो कि इंतहाई अहम और सबसे ज़रूरी पहला काम है। तो आबपाशी के लिए आपने ऐसे है इसको करना है कि इसका जो खेलियां हैं उनको खुश्क नहीं होने देना बिल्कुल। और पानी जो है वो चौथे दिन पे ले आएँ इसका, क्योंकि फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त। आप देख सकते हैं कपास में ही हम खड़े हैं इस वक्त। तो इसके अलावा दूसरा जो अहम काम है वो है इसकी पेस्ट स्काउटिंग, और उसके लिए मुनासिब जहर पाशी है। क्योंकि पौधे के ऊपर भरपूर फल है, तो इस मरहले पर थोड़ा सा भी जो है ना वो जहर पाशी के बारे में भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो उसके लिए अच्छे जहरों का वक्त पर इंतखाब और उसकी जो है ना मुनासिब तरीके से स्प्रे बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका तीसरा मरहला, चूँकि आप देख रहे हैं कि कपास जो है वो खिली भी हुई है, अभी ओपनिंग हो रही है इसकी, तो चुनाई का मरहला आता है। चुनाई के मरहले पर भी जो है वो करने का काम ये है कि इसकी मुनासिब वक्त पर चुनाई की जाए। और उसके लिए सुबह जो है वो ओस उतरने के बाद इसकी चुनाई शुरू की जाए, और मुनासिब वक्त तक चुनाई करके, साफ़ सुथरी चुनाई करके उसको महफूज मकाम पे आप रखें इसको। तो इसका ये जो है वो ज़रूरी एक हिस्सा है कपास की फ़सल का, इंतहाई अहम है। भाई साहब, जो आपने बताया है कि पेस्ट स्कॉटिंग जो है वो बहुत अहम मरहला है इसका। और वो इस वक्त कौन कौन से ऐसे पेस्ट हैं जिनके ख़तरात कपास की फसल को लाहिक है। अभी जो इसकी सूरत हाल है वो जेसड जो सब्ज़ तेला यानी है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर है फील्ड में। उसके बाद सफ़ेद मक्खी जो है वो भी काफ़ी हद तक नुकसान कर रही है, जिधर स्प्रे सही तरीके से नहीं हो रहा। तो गुलाबी सुंडी जो है तीसरे नंबर पर, उसका अभी जो है वो टाइम है और भरपूर फल पे फसल है, इसलिए गुलाबी सुंडी का जो है वो इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसका स्प्रे जो है वो एंड टाइम करने की ज़रूरत है। वैसे हम मरहलावार इन तीनों जो पेस्ट हैं इनके बारे में आपसे पूछेंगे कि इनके नुकसानात होते क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे सब्ज़ तेला जो है, उसका नुकसान कपास की फसल को क्या होता है। सब्ज़ तेला जो है उसका नुकसान ये है कि वो पत्तों का रस चूसता है। पत्तों में मौजूद जो खुराक होती है और ऑयल कंटेंट्स होती हैं, जिनका जो है वो डायरेक्ट बनौले के साथ ताल्लुक़ है और रुई के साथ ताल्लुक़ है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। पत्ते का जब वो रस चूस लेता है तो उससे मुनासिब खुराक जो है वो टिंडे तक नहीं पहुंचती, इससे टिंडा मुतासर होता है। आप मतलब ये है कि वो ऑयल कंटेंट जो है वो पत्ते में से चूस लेता है, जिसकी वजह से जो बनौले के अंदर जो सारा टोटल ऑयल कंटेंट होता है तो उसकी मिकदार उसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न में कमी आती है। जी बिल्कुल। और जो सफ़ेद मक्खी है उसका क्या नुकसान है। सफ़ेद मक्खी का भी यही नुकसान है कि वो भी रस चूसती है। उससे नीचे वाले जो पत्ते हैं फसल के, जिधर ज़्यादा अटैक होता है, वो पत्ते काले होकर गिर जाते हैं। जब पत्ते गिरते हैं तो खुराक का अमल पौधे का मुतासर होता है, उससे भी पैदावार शदीद मुतासर होती है। ठीक। और ये दोनों जो सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला, इनके तकरीबन दोनों का एक ही तरह का नुकसान है। हाँ जी बिल्कुल। गुलाबी सुंडी है वो डायरेक्ट टिंडे को अटैक करती है। जी बिल्कुल। गुलाबी सुंडी जो है ना जी, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसको चोर कीड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वो टिंडे में जब एंटर हो जाती है तो ऊपर से टिंडा बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, पता नहीं चलता। टिंडे को खोलने पे ही पता चलता है कि उसने नुकसान कर दिया है। या फिर जब कपास खिलती है उसकी चुनाई करते हैं तो उसमें वो जो है ना वो कानी कुट्टी आती है, तो पता चलता है कि गुलाबी सुंडी ने जो नुकसान कर दिया। इसलिए जब ये फूल की हालत पे हो तो इसका तदारुक करना चाहिए। और इन तीनों जो पेस्ट हैं इनके इनके तदारक के लिए जो जहर पाशी की जाती है, वो कौन सी जहर पाशी जो है इनके लिए बेहतरीन रहती है। तो सबसे पहले सब्ज़ तेले के लिए जो है वो 3-4 किस्म के ज़हर हैं। मैं उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनके नाम लेता हूँ।
इस वक्त फ्लोनिकामिड जो है वो जेसड के लिए अच्छा रिजल्ट है उसका। उसके बाद डाइनोटिफुरान प्रोडक्ट है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस पर। नाइटन पायरम है WDG फार्म में, उसका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन इनका जो है ना मुनासिब वक्फे से यानी एक ही जहर का दोबारा स्प्रे करने से उसमें रेजिस्टेंस आती है, वो पुख्ते मुदाफ़त आ जाती है उसमें तेले में। तो इसके लिए हर दफ़ा हर स्प्रे जो है वो बदल के करना है। 3-4 किस्म के जहर मैंने आपको बताए हैं, तो एक दफ़ा एक जहर का स्प्रे करें, दूसरी दफ़ा दूसरे जहर का करें। ये रिपीट कितने दिनों बाद करना चाहिए? 7 दिन के वक्फे से स्प्रे रिपीट करना चाहिए।